तो हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई नवीन। तो आगे हम नया वीडियो लेकर और नया टॉपिक इंटरजेक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज से। तो इंटरजेक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज पढ़ लेते हैं पहले डिफिनीशन की ओर और उनका मीनिंग को समझेंगे, टाइप्स को समझेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे। इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, pain, anger or excitement. It is usually followed by exclamation mark and it is grammatically independent of the sentence. समझ गया? तो इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक्सप्रेस करते हैं इमोशन को, हैप्पीनेस को और सैडनेस को, सरप्राइज, पेन, एंगर और एक्साइटमेंट। समझ गया? इट इज यूजुअली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा ही फॉलो हुए होंगे। जैसे कि हम लोग सेंटेंस के बाद में देखते हैं कि एक फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेंगे। जब भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है। एक्चुअली में सेंटेंस के बाद ये दिखेंगे नहीं आपको, कुछ शब्द हैं उनके आगे दिखेंगे आपको। समझ गए? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट शोज इमोशन और रिएक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड है जो फ्रेज भी कह सकते हैं इनको, और ये इमोशन दिखाते हैं और रिएक्शन दिखाते हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल्स भी करने को, वाओ यू वॉन द प्राइज, यू सीइंग दिस। कि यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, वाओ के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं ताकि ये पता चल सके कि एक फीलिंग को बता रही है। ये सारे फीलिंग्स के टाइप्स हैं। ओह, आपने ज़रूर निजी जीवन में सुने होंगे, एलास द पुअर बर्ड इज डेड। समझ गए? आज टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन भी पढ़ लेंगे, तो उनके कुछ 9 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू द फर्स्ट टाइप्स, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय मीन्स हैप्पीनेस, यूज टू शो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल वी कैन टेक, द एग्जाम्पल इज हियर, हुर्रा वी वॉन द मैच, wow what a beautiful dress। 2 interjection of sorrow, समझ गए? sadness used to express pain और sadness। examples we can take, alas my friend is ill। समझ गए? oh I lost my wallet। the third one is interjection of surprise। interjection of surprise से हम समझ सकते हैं कि एक सरप्राइज की बात हो रही है। used to show shock और amazement, किसी चीज़ को देख के अमेज होना, किसी चीज़ को देख के सरप्राइज होना। ओ यू आर हेयर, वाट यू पास द एग्जाम। समझ गए? तो द फोर्थ वन इज इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या प्रेज, किसी चीज़ को अप्रूवल देना या प्रेज करना, यूज टू प्रेज और अप्रूव। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट, यू डिड अ ग्रेट जॉब। द फिफ्थ वन इज इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ये शब्दों से ही पता चल जाता है दोस्तों कि हो क्या रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, दैट इज अटेंशन की। यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, हे लिसन टू मी, लुक अ फ्लाइंग बर्ड। सिक्स्थ इज इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, किसी को ग्रीट देना, किसी को ग्रीट करना। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, हेलो हाउ आर यू, है गुड मॉर्निंग। एंड द सेवन इज इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, किसी चीज़ का एग्रीमेंट करना या डिसएग्रीमेंट करना, यूज टू एग्री और डिसएग्री। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, यस आई एग्री विद यू, नो डैट इज नॉट करेक्ट। समझ गया? इंटरजेक्शन ऑफ पेन की बात करते हैं दोस्तों। द सेकेंड लास्ट वन वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल पेन, किसी फिजिकल पेन की बात होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, आउच माई लेग हर्ट्स, आह डैट वॉज ए पेनफुल। द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन ऑफ डिसगस्ट। समझ गए? यूज टू हेट्रेड और डिसलाइक्स, किसी को हेट करना, किसी को डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना, किसी को पसंद करना, ये सारी चीज़ें इंटरजेक्शन ऑफ डिसगस्ट में बात की जाती है। सॉरी फॉर द डैट वर्ड, इसमें सिर्फ हेट्रेड की बात और डिसलाइक की बात की जाती है दोस्तों। एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, ओह व्हाट अ बैड स्मेल, यक यक दिस फूड इज टेरिबल। थैंक यू गाइज, वीडियो पर बने हो, लाइक सब्सक्राइब करके जाना ताकि अगली वीडियो में ला पाऊँ। एंड द टॉपिक्स आर गोइंग टू एंड
इन दिस वीडियो। तो हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगले वीडियो में लेके आऊँगा उसको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। समझिए गाइस, थैंक यू।